नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजाता और स्वागत है आपका द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में कनाडा में मिले कुछ अनमार्क्ड ग्रेव के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। 1880 से 1970 तक कनाडा में रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जाते थे वहाँ के इंडिजीनियस लोगों के लिए। उस समय इन स्कूल्स में लगभग 1.5 लाख के आस बच्चे हुआ करते थे। इन बच्चों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और उन्हें वेस्टर्न तौर तरीके सिखाए जाते थे ज़बरदस्ती। यहाँ तक भाषा का प्रयोग करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इस जगह पर कुछ ऐसे अन्याय हुए, कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको देखते हुए एक कमीशन बिठाई गई, नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। इस रिकन्सिलिएशन कमीशन द्वारा बताया गया कि इस जगह पर लगभग 100 साल तक उन बच्चों पर जीनोसाइड हुए। इसे कल्चरल जीनोसाइड का नाम दिया गया। बहुत बुरी तरह से इन बच्चों पर अत्याचार किए गए। इन स्कूल को वहाँ के कैथलिक चर्च द्वारा चलाया जाता था। इन स्कूलों में इन बच्चों के साथ सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल अब्यूज़ और वायलेंस भी किए गए। और ऐसा कहा जाता है कि हज़ारों के आसपास बच्चे गुम हो गए। वो बच्चे कहाँ गए, वे अभी ज़िंदा है या नहीं, इसकी कोई खबर नहीं है। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अब्यूज़ के कारण मारे गए। और अभी कनाडा में इन्हीं बच्चों के कुछ अनमार्क्ड ग्रेव मिले हैं, कुछ कब्र मिले हैं। 2008 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को लेकर वहाँ की पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी और इस चीज़ को स्वीकार भी किया कि इन स्कूलों में इन बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे थे। यहाँ तक कि ये भी बातें सामने आई है कि इन बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जाता था क्योंकि ये अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। इन्हें उनके परिवार से भी दूर कर दिया गया। 1996 में इन स्कूल को बंद कर दिए गए और 2005 में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बिठाई गई सो वो जांच कर सके इन बच्चों को किस प्रकार से ऑपरेस किया जाता था, जिसने बताया कि 3200 बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब्यूज़ और निग्लिजेंस के कारण। और ऐसा भी माना जाता है कि इन बच्चों की मौत का कोई डॉक्यूमेंटेशन, इन बच्चों की डेथ और अभी जब ये सारी चीज़ें सामने आती है तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो द्वारा ये बयान आते हैं कि ये सारी चीज़ें रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस का शर्मनाक अनुस्मारक है। ये सारी उन्हें काफ़ी अफसोस है कि वहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं उन्हें इन सारी चीज़ों। इसके बाद जैसे ही 215 ग्रेव मिलने की खबर सामने आती है, कैनेडियन लोग वहाँ पे बहुत प्रदर्शन करते हैं और जो मिस्टर एगर्टन डेसन है जिनके द्वारा इस स्कूल को ओपन किया गया था, उनके कई सारे स्मारकों को तोड़ दिया गया, उन पर पेंट्स फेंके गए और काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ। तो चलिए अब जानते हैं इन रेजिडेंशियल स्कूल को खोलने का मेन। ये स्कूल वहाँ के इंडिजीनियस लोगों के लिए खोले गए थे जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता था और क्रिश्चियन चर्च द्वारा एडमिनिस्टर। इस स्कूल को खोलने का मेन उद्देश्य ये था कि वहाँ के जो इंडिजीनियस बच्चे हैं उन्हें उनके कल्चर से, उन्हें उनकी भाषा से दूर करके उन्हें वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाए, वेस्टर्न रंग। इन बच्चों को ज़बरदस्ती उठा के लाया जाता था, उनको उनके माता पिता से छीन कर लाया जाता था। इसलिए इन बच्चों को आगे चलकर स्टोलन के और अब ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 3200 बच्चे इसमें। अब इन स्कूल्स को कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा पैसे मिलना बंद हो गए थे तो इन स्कूल्स को पैसे की ज़रूरत थी। तो वहाँ इन बच्चों से काम भी कराए जाते थे, इन बच्चों से पशुपालन कराया जाता था, इनसे सब्जियाँ कटवाई जाती थी, इनसे कपड़े बनवाए जाते थे, कपड़ों की फैक्ट्रीज़ में इनसे काम कराए जाते थे। 1996 तक यानी कि 100 साल तक इन बच्चों पर अत्याचार किए गए, इनका सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, उन्हें उनकी भाषा बोलने से रोका गया और आखिरकार चीज़ें सामने आई। लेकिन कुछ बच्चे इन इंडिजीनियस स्कूल से भागकर निकल गए थे, लेकिन फिर भी अभी वो बच्चे बड़े हो चुके होंगे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति कई बच्चों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे अल्कोहलिज्म से गुजर रहे हैं, पोस्ट ट्रामा से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों ने तक की कोशिश की है। लेकिन अभी 2005 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए 1.9 बिलियन कंपनसेशन पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया
और 86,000 इंडिजीनियस लोगों को ये कॉम्पनसेशन पैकेज वादा किया है। और इसी के साथ साथ ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बिठाई गई, जिसने 2015 में ये सारी रिपोर्ट सामने लाई। और अभी हाल ही में कई सारी ग्रेव्स मिली है, कई सारे कब्र मिले हैं, और आने वाले सप्ताह में इन कब्रों को खोजा जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।